नमस्कार, मैं आनंद कुमार गुरुकुल आनंद एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई सुचारू रूप से चल रही होगी। पिछली जो क्लास हुई थी परसेंटेज की, उस पर कई बच्चों ने प्रश्न पूछे, कुछ को मैंने जवाब दिया भी और कुछ को नहीं जवाब दे पाया, तो मैं उनको भी जल्द ही जवाब देने का प्रयास करूँगा। और अब आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। पहला प्रश्न ये बोर्ड पे लिखा हुआ है, दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 40% अधिक हैं, तो पहली संख्या दूसरी संख्या से कितने प्रतिशत कम या अधिक है। देखिए बच्चों, पहले एक मान लीजिए कोई तीसरी संख्या ये है हमारी, ये 100 है। कितनी है? 100। तो फर्स्ट नंबर ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड। पहली संख्या 100 है, दूसरी इससे 30 अधिक है। 100 का 30% 30 हुआ, तो यानी कि 130 हो गया। जो दूसरी संख्या है वो इससे 40 अधिक है, तो वो कितनी हो जाएगी? 140 हो जाएगी। अब कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से किससे तुलना करना है? सेकेंड नंबर से। तो सेकेंड नंबर से कितना अधिक या कम है? 10 कम है। कितने पे कम है? 140 पे। तो 100 पे कितना कम होगा? परसेंटेज निकालना है तो 100 से गुणा करेंगे। एक 0 से 0 काटा, इसे काटा 7 बचा, यहाँ 50। ये आ गया 50/7। इसको जब काट के सीधा करेंगे तो 7 से ही 1/7% कम है। ठीक है। दूसरा तरीका फिर से एक बार देखिए। पहले तीसरी संख्या 100 हो गई, वो 30% अधिक है, 130 हो गई। वो 40% अधिक है, 140 हो गई। अब दूसरी संख्या से तुलना करना है तो 10 कम है। कितने पे? 140 पे। तो 50/7 काट के इसको किया, बाद में 7 से ही 1/7%, ये आंसर आ गया। सेकेंड प्रश्न आज का है, राधा की आय मोहन की आय से 25% अधिक है, तो मोहन की आय राधा से कितने प्रतिशत कम है। तो ये कोई मोहन है और ये राधा। राधा की आय मोहन की आय से, तो मोहन की आय अगर 100 रुपये है तो राधा की आय 125 रुपये हो गई। अब क्या कह रहा है कि मोहन की आय राधा से कितने प्रतिशत कम है। तो राधा से कितना कम है? 25 कम है। 25 कम तो है, 25 कम कितने पे है? राधा से तुलना करी जा रही है, तो जिससे कंपेयर करेंगे उसको हमेशा बटे में रखेंगे। बट इंटू 100 काटेंगे, 5 25 पंचे 125, 5 और 5 से काटा 5 दूना 10, तो 20% कम है। कितना कम है? 20%। एक अगला क्वेश्चन देखो मैं करने जा रहा हूं। इस टाइप के जो भी प्रश्न होते हैं जिससे कंपेयर किया जाता है, हमेशा उसी से भाग दिया जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न जैसे दिया गया है, तीसरा प्रश्न जो आज का है, एक वस्तु के मूल्य में 25% की वृद्धि करने के बाद कितने प्रतिशत के करने के बाद कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि मूल संख्या प्राप्त हो जाए। वस्तु का वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। प्राप्त
हो जाए। तो समझिए, पहले मूल्य मान लीजिए 100 रुपये रहा होगा। कितना रहा होगा? 100 रुपये। वृद्धि करेगी, पहले का मूल्य ये था। अब वृद्धि करने के बाद क्या हो गया? 125 हो गया। अब कमी करनी है, वापस 100 लाना है, तो कम कितना करना पड़ेगा? 25 कम करना पड़ेगा। कितने पे कम करना पड़ेगा? 125 से घटाना पड़ेगा। 125 इंटू में 100, फिर से काटेंगे, 5 बचेगा। 20% की कमी करनी होगी। क्लियर है? चलिए, एक अगला प्रश्न हम लोग करने जा रहे हैं। इसको फिर से समझ, एक अगला प्रश्न जो आज का चौथा प्रश्न है हम लोग करने जा रहे हैं। एक चिड़ियाघर में टिकटों के मूल्य में 30% की कटौती होने के कारण टिकटों की बिक्री 20% बढ़ गई, तो चिड़ियाघर की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एक चिड़ियाघर है, कभी गए हो चिड़ियाघर? तो चिड़ियाघर में टिकट लगता है भाई, तो वहाँ का जो टिकट का मूल्य था वो 30% कम कर दिया गया। अब मूल्य कम कर दिया गया, ऑफर आ गया, तो लोग ज़्यादा देखने जाएंगे। तो इसके कारण जो है उसमें जो टिकटों की बिक्री है, भाई कौन खरीदेगा टिकट? जो देखने जाएगा। बिक्री 20% बढ़ गई, इनडायरेक्ट वे में दर्शकों की संख्या 20% बढ़ गई। तो चिड़ियाघर पर क्या, उसकी कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? समझिए, टिकट 30% की कमी हो गई। चाहे तो सीधा सीधा देखो, पहले टिकट कितनी थी? 100 रुपये टिकट थी पहले। अब टिकट कितने की रह गई? अब 30 की टिकट रह गई। ये पहले जो टिकट 100 रुपये की थी उसमें से 30% की कटौती की गई। अब टिकट रह गई 70 रुपये की। जब 100 रुपये की टिकट थी तो बिक्री कितनी हो रही थी? 100 ही बिक्री हो रही थी। कितनी? 100। अब जो है बिक्री बढ़ गई, कितनी हो गई? 120। 20 की बढ़ गई भाई, 20% बढ़ेगा तो 100। ये पहले जो टिकटों से मान लीजिए 100 रुपये की एक टिकट थी और 100 ही टिकटें बिक रही थी, तो 10,000 रुपये आ रहा था उनके पास। कितना आ रहा था? 10,000। अब क्या हुआ? अब 12 सत्ते 84, 8400 रुपये आ रहा है। तो क्या हुआ? कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 1600 रुपये कम हो गया। कितने पे? पहले वाले मूल्य 10,000 रुपये से, तो 100 पे 16% की कमी हो गई कमाई में। ये तो एक बड़ा मेथड हो गया, लंबा, थोड़ा सा कैलकुलेटिव हो गया। अब इसका एक जो हम लोगों को करना है, फ्रैक्शन निकलवाना सिखा रहे थे, वो इसीलिए निकलवाना सिखा रहे थे। इसको एक बार इसको भी कर लीजिएगा। अब दूसरा तरीका देखिए, 30% की फ्रैक्शन का मतलब क्या हो गया? परसेंटेज हटाएंगे, 30/100। पहले और अब
पहले जो टिकट 10 रुपए की थी अब वो 7 रुपए की हो गई। कितनी हो गई भाई? 10 की टिकट 10 पे 3 कम हो गए, 7 की हो गई। टिकट बिक्री 20% बढ़ गई। 20% का मतलब 20/100 करेंगे 1/5। पहले जहां 5 टिकट बिक रही थी अब वहां पे 6 टिकट बिकने लगी। कितने बिकने लगी? 6। तो पहले एक टिकट का मूल्य 10 रुपये था और 5 टिकटें बिक रही थी, ये बिक्री हो गई टिकटों की, ये मूल्य हो गया, और ये टिकटों की बिक्री हो गई। पहले 50 रुपये आ रहे थे वहां पे, कितने आ रहे थे? एक टिकट का मूल्य 10 रुपये था और 5 टिकटें बिकती थी तो 50 रुपये आ रहे थे। अब एक टिकट का मूल्य जो है वो 7 रुपये कर दिया गया। जो पहले 5 लोग टिकट खरीद रहे थे अब वो 6 लोग टिकट खरीद रहे हैं, तो 5 ये हो गए, 7 छंगा 42। तो क्या हुआ? कमी हो गई। कितने की कमी हो गई है? 8 की कमी हो गई। कितने पे? 50 पे। 50 पे 8 की हो गई तो 100 पे कितने की हो जाएगी? सीधा भी दुगना कर सकते हो आप या काट दिया। 8 दूनी 16। 16% की कमी हो गई राजस्व में। ठीक है, अगला लिखिए। आज का 5वां क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं। ऐसे बहुत सारे प्रश्न लगातार आप लोग देखते रहिए, अच्छे लगते हैं तो आप चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। चलिए, अमित का वेतन 5वां क्वेश्चन आज का है। अमित का वेतन विमल से 25% कम है। विमल से 25% कम है तो अमित का वेतन विमल के वेतन से 25% कम है तो विमल का वेतन अमित से कितने प्रतिशत अधिक है? अधिक है। इसको देखिए, अमित का वेतन विमल से 25% कम है। तो ये मान लीजिए कोई विमल बाबू हैं एक, और ये हैं अमित बाबू। ये सोना वाले बाबू नहीं है, अमित बाबू। ठीक है, तो अमित का वेतन विमल से 25% कम है। अगर विमल का वेतन 100 है तो अमित का वेतन 75 है। अब क्या कह रहा है? तो विमल का वेतन अमित के वेतन से कितने प्रतिशत अधिक है? अमित से कितना अधिक है भैया? है तो 25 रुपये अधिक, लेकिन कितने पे? 75 पे। इंटू 100 करेंगे तो ये आ जाएगा 25 तियाँ 75, और 100/3 को आप लोग जानते हैं कितना हो गया? 33 सही 1/3% अधिक हो गया। क्लियर है? अगर क्लियर है तो अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। आज का 6ठा प्रश्न, गर्मी है तो कूलर की बिक्री। कूलर के मूल्य में 25% की कमी के कारण कमी होने के कारण कूलर की बिक्री 40% बढ़
गई तो दुकानदार की कमाई पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या प्रभाव पड़ेगा? चलिए इसको देखते हैं हम लोग। भाई गर्मी का मौसम आया तो कूलर के जो मूल्य था उसको 25% कम कर दिया गया। अब कूलर का मूल्य 25% कम हुआ तो जो नहीं भी खरीदने वाले थे उन लोगों ने भी खरीद लिया कूलर, तो कूलर की बिक्री जो थी वो 40% बढ़ गई। तो ये पहले हो गया और ये बाद हो गया। ठीक है, ये कूलर का मूल्य हो गया और ये हो गई बिक्री। तो पहले मूल्य में क्या किया गया? 25% की कमी। 25% का जब हम फ्रैक्शन बदलेंगे 25/100 करेंगे, काटेंगे तो 1/4। पहले अगर इसका मूल्य 4 रुपये था तो अब कितना हो गया? 3 रुपये हो गया। भाई 4 में 1 की कमी, 100 में 25 की कमी, बात समझ रहे हैं ना? तो 4 था, 4 से 1 कम हो गया, 3 बचा। बिक्री पहले से 40% बढ़ गई, 40% का फ्रैक्शन बदलेंगे तो क्या आ जाएगा? 40/100, 002/5। पहले जहाँ ये हमेशा मूल नंबर होता है, 5 कूलर बिक रहे थे, अब वहाँ कितने बिकने लगे? अब वहाँ पे 7 कूलर बिकने लगे। कितने? 7। तो 5 कूलर बिकने पर क्या हो रहा था कंपनी को? दुकानदार को 4 पंचे 20 रुपये आ रहे थे। भाई एक कूलर 4 रुपये का था और 5 कूलर डेली बिकते थे तो उसको 20 रुपये मिलते थे। क्लियर है? अब क्या हुआ? अब जो है मूल्य 3 रुपये हो गया। भाई यही तो उसके पास कुल लागत, उसका कमाई होगी, उसकी जो कमाई होगी, दुकान की आमदनी होगी वो यही तो होगी। अब 7 तियां 21 रुपये। 21 रुपये क्या हुआ? पहले से 1 का फायदा हुआ। कितने पे हो रहा? 20 पे हो रहा। तो 100 पे कितने का होगा? 1/20 का मतलब आप जानते हैं 5% की वृद्धि हो गई। कितने की वृद्धि हो गई? 5% की वृद्धि हो गई। अगला देखिए, तीसरा प्रश्न। इसको अगर आप चाहें तो 100 मान के भी कर सकते थे, थोड़ा सा लंबा कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए प्रयास ये करिए कि यही वाला मेथड आप अपनाइए। फ्रैक्शन वाला बहुत आसान है, कैलकुलेशन बहुत कम हो जाएगी। अगर फिर भी किसी का मन करे कि नहीं लॉन्ग मेथड से नहीं बताया या 100 मान के करना चाहो तो पहले जो कूलर का मूल्य 100 था फिर वो 75 हो गया। देख रहे हो, अब संख्याएं बढ़ गई। और पहले जो बिक्री 100 हो रही थी अब वो 140 होने लगी। इनका आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो ये 10,000 आएगा। इसका गुणा करेंगे 0 और 14 पंचे 70 की 0 और 4 सते 98 और 7 105 हो जाएगा। तो 500 रुपये कितने पे? 10,000 पे। तो 100 पे 5% आ जाएगा। ठीक है, लंबी कैलकुलेशन से बचिए, फ्रैक्शन मेथड आप करिए। नहीं समझ आएगा आप मैसेज करिए या कमेंट मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिए, आपको हम बताएंगे। जो चीज़ें नहीं समझ आएंगी उनको फिर समझाएंगे। चलिए अगला प्रश्न एक और करते हैं इसी टाइप का। एक पार्क की टिकटों के मूल्य में 20% की वृद्धि
होने के कारण आने वाले दर्शकों की संख्या 30% कम हो गई तो पार्क की आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? और इसका आंसर आप लोग हमें कमेंट करेंगे।